नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 12 सीबीएसई का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जाऊंगा, जिसमें आपको ये अच्छे से नोट्स भी मिल जाएंगे इसके, जो मैंने सेल्फ प्रिपेयर किए हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज बहुत ही पहला टॉपिक है हमारे पहले यूनिट का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो चलिए हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। इसके पहले मैं 2 टर्म आपसे इंट्रोड्यूस कराऊँगा। पहले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स वो फोर्स होता है जब क्रिएट होता है जब भी हम किसी प्रोटॉन को प्रोटॉन के साथ, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के साथ, या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को आपस में जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये फोर्स क्रिएट होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक इमेजिनरी फील्ड है जो कि जहाँ पे एक फोर्स एक्सर्ट करता है कोई भी चार्ज जब वहाँ पे रखा जाता है। तो इसके बारे में फ्यूचर में हम नेक्स्ट जब हम क्लासेस आगे कंटिन्यू करेंगे तो उस पर भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ये आगे टॉपिक है, पूरा कवर करेंगे इसे हम। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो फोर्स होता है कि जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या आपस में इनका कॉम्बिनेशन जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को जन्म देता है। फोर्स की डायरेक्शन डिसाइड करती है कि हम वहाँ क्या पुट कर रहे हैं। अगर हम वहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन को रखेंगे तो भी वो आपस में रिपेल करेंगे, क्योंकि भले वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं पर उनका डायरेक्शन सेम नहीं होगा, क्योंकि उनका नेचर सेम है। प्रोटॉन को रखेंगे तो भी वो रिपेल करेंगे, लेकिन जब हम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को साथ में रखेंगे तभी अट्रैक्शन की प्रोसेस वहाँ पे होगी। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जन्म होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिस वजह से जन्म लेता है उसे हम चार्ज कहते हैं। ठीक है। तो बेसिकली हम चार्ज के बारे में ये लिख सकते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन विच गिव राइज टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज़ नोन एज चार्ज। अब बेसिकली फंडामेंटली चार्ज क्या है ये हम नहीं जानते हैं, है ना, क्योंकि चार्ज कहाँ से आया कैसे आया इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, इसलिए इसे फंडामेंटल कहते हैं। फंडामेंटल की मीनिंग ही होती है कि जिसका आंसर हमें नहीं मालूम, जो अंडर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, जिसके आंसर को ढूंढा जाता है। इसलिए फंडामेंटली हम चार्ज के बारे में नहीं जानते हैं, पर हम इतना कह सकते हैं कि ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जन्म होता है। चार्ज को हमेशा उसके बिहेवियर से ही डिफाइन किया जाता है। ठीक है। और उसके बाद वाई इलेक्ट्रिकल फोर्स इज ऑलवेज अप्लाइड बिटवीन टू चार्जेस, ये हमें नहीं मालूम है, ये हमें फंडामेंटली हम नहीं जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जों के बीच क्यों अप्लाई किया जाता है। ठीक है। उसके बाद ये आप इसको देख लीजिए कि वेन एवर वी पुट अ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड देन अप्लाइड फोर्स इन बोथ ऑफ देम हैज सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। तो ये चीज़ बच्चों आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होता है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होता है। दो फोर्सेस के बीच उसका मैग्नीट्यूड कभी भी डिफ़र नहीं करेगा, उसके डायरेक्शन में डिफरेंस आ सकती है। अगर वो सेम नेचर के हैं तो उनका डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होगा, अगर वो अलग नेचर के हैं तो उसका डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा। देखिए जैसे नीचे मैंने ये डायग्राम दिखाया हुआ है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने प्रोटॉन को रखा है तो उसका मैग्नीट्यूड सेम है, नीचे एक इलेक्ट्रॉन को रखा है उसका मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन दोनों के डायरेक्शन अलग हैं। ठीक है। चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज है चाहे वो नेगेटिवली चार्ज है, उसका डायरेक्शन हमेशा सेम रहेगा जब वो अलग अलग नेचर के होंगे, और डिफरेंट रहेगा जब वो सेम नेचर के होंगे। तो ये बेसिकली मैंने आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया। आप इस नोट्स का यूज़ कर सकते हैं, इसे एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। 1 या 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन सीबीएसई में कई बार पूछा जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, समझ में आया या नहीं, अपनी प्रतिक्रिया मुझे ज़रूर बताएं, ताकि अगर आपको ये समझ में आया तो मैं फ्यूचर में फ़िज़िक्स के और भी क्लासेस, जो हमारे और भी टॉपिक्स हैं 12th के, वो कवर करना स्टार्ट करूँगा। थैंक यू वेरी मच।